मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। 72 घंटे से भी कम समय रह गया है उत्तराखंड के नगर निकाय के चुनाव शुरू होने में, और चुनाव प्रचार की जो समयावधि है कल 21 जनवरी को समाप्त हो जाएगी। उत्तराखंड ज़िले की यूँ तो बहुत सारी नगर निकाय ऐसी हैं जो हॉट सीट हैं, देहरादून, हल्द्वानी, खटीमा, लेकिन इनमें सबसे अधिक नज़र जिस सीट पर होगी, जिस ज़िले पर होगी, वो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का राजनीतिक जिला, कि निर्वाचन क्षेत्र जो विधानसभा में प्रतिनिधि हैं वो चंपावत से, उस ज़िले में चंपावत में 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों पर क्या होगा इस पर बाद में बात होगी। इस वक्त हम मुख्यालय की जो मॉडल डिस्ट्रिक्ट के जिला मुख्यालय चंपावत नगर पालिका, जो बेहद महत्वपूर्ण अति प्रतिष्ठा की सीट है, राजनीतिक रूप से इसकी धमक है और मुख्यमंत्री से सीधे जुड़ी हुई है। इस सीट पर कांग्रेस का क्या नज़रिया है, कांग्रेस किस तरह से इस सीट को अपने पक्ष में करने के लिए रणनीति बना रही है। वैसे भी ये सीट वर्ष 2018 में कांग्रेस के ही पास थी। क्या कांग्रेस इस सीट को बरकरार रखेगी? कांग्रेस इस सीट को बचाने के लिए क्या प्रचार की शैली अपना रही है, कौन से मुद्दे उठा रही है, पार्टी के उच्च स्तरीय नेता उसको किस तरह से सहयोग कर रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, मुख्यमंत्री खुद भी तूफानी दौरा कर चुके हैं। पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री ने चंपावत में निकाय प्रत्याशियों के, जो पार्टी के निकाय बीजेपी के निकाय प्रत्याशियों के पक्ष में रैली करी, रोड शो किया, तो कैसे जवाब कांग्रेस देगी, कांग्रेस की तैयारियां क्या हैं और कांग्रेस कितनी कॉन्फिडेंट है इस चुनाव नतीजे को अपने पक्ष में करने के लिए। इन तमाम मुद्दों पर सीधे बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस की प्रत्याशी नीमा कठेर जी हैं और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जी जिले के बारे में बताने के लिए पूरन कठेर साहब है। दोनों का बहुत स्वागत है। 72 घंटे से भी कम समय है, 23 जनवरी को। तो कांग्रेस के क्या मुद्दे हैं? आप लोग लगातार 2 हफ्ते से चुनाव प्रचार में थे, लोगों के बीच संपर्क में थे, लोग क्या कहते हैं, किन उन्हें क्या ज़रूरतें हैं, आप लोग कैसे उन्हें कन्विंस कर रहे हैं? और कांग्रेस पिछली बार जीती थी, तो उसके बाद के जो हालात हुए, लोगों का उस पर क्या रिएक्शन है? हम लोग घूम रहे हैं, जैसे गली मोहल्लों में जा रहे हैं, तो सबसे बड़ा मुद्दा तो मुझे स्वच्छता का लगता है। क्योंकि जहाँ भी हम देखें, मतलब अधिकतर जो इंटीरियर है, जो बैक वाला एरिया है, जो वहाँ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। और दूसरा वहाँ नालियाँ जो खुली हैं उनसे बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। तो हम सोच रहे हैं कि जैसे वो अगर हमें जनता अपना देती है आशीर्वाद, तो हम उन नालियों को सही करेंगे, उनको बंद करेंगे। और दूसरा, जो उनके जो मार्ग हैं वो टूटे फूटे हैं, जो उनमें पहले जो काम भी हुआ है तो वो गुणवत्तापूर्वक नहीं हुआ है कोई भी, जहाँ तहाँ वो टूटे, हम सोच रहे वो सही करेंगे। और स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइट का क्या है, कहीं तो सही है और अधिकतर जगह ऐसी है जहाँ स्ट्रीट लाइट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और हम ये, अगर जनता हमें देती है आशीर्वाद, तो हम तो विकास के मुद्दे पर ही लड़ रहे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार, शीर्ष नेतृत्व, उनका जो इलेक्शन मैनेजमेंट है, चुनाव प्रभारी बना रखे हैं कई तरह के, मुख्यमंत्री ने चुनाव प्रचार किया, रोड शो भी की और सभा भी करी, तो उसको लेकर कांग्रेस की ओर से जो प्रदेश के नेता, कुमाऊं मंडल के बड़े नेता नहीं नजर आए, तो इस प्रचार युद्ध को जनता के बीच में एक मैसेजिंग जो जाती है, उसका कैसे आप मुकाबला करेंगे? मुझे तो लगता है कि एक लोकल चुनाव है, यहाँ चेहरे पर भी चुनाव लड़ा जा सकता है, क्योंकि हर कोई हमें जानता है। मैं तो यहाँ, मेरी ससुराल भी है, मायका, मैं यहाँ की एक बेटी हूँ, तो हमेशा से मैं यहाँ की परिस्थितियों को जानती हूँ और सारे लोग हमें जानते हैं। लोकल चुनाव हर व्यक्ति को जानता है इधर। अब मुख्यमंत्री जी आए हैं, ठीक ही है, अब उन्होंने ट्रिपल इंजन की भी बात कर रहे हैं वो। अब ट्रिपल इंजन क्या है, अभी तक तो ट्रिपल इंजन था ही, कोई विकास की ऐसी कोई गंगा तो उन्हें बहाई नहीं इधर। तो हम तो ये कहते हैं कि मतलब मुख्यमंत्री जी को और विकास की बातें करनी चाहिए थी यहाँ आके। चलो आए हैं, उनका स्वागत है, लेकिन जो ट्रिपल इंजन कह रहे हैं, ट्रिपल इंजन अभी भी था। अगर मुख्यमंत्री चाहते हैं तो इस प्रदेश का तो खुद ही पूरा विकास कर सकते हैं, वो तो इस क्षेत्र के मुख्यमंत्री हैं, वो खुद भी कर सकते हैं इधर। तो चुनाव जीतने पर लोगों का समर्थन मिलने के बाद आप पहला काम बतौर नगर पालिका के अध्यक्ष की क्या करना चाहेंगे? वैसे तो मुझे तो पहला काम तो यहाँ स्वच्छता का ही लगता है। अब स्वच्छता क्या यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब कमी है, क्योंकि जहाँ भी हम जा रहे हैं देख रहे हैं कि मतलब कूड़ा बहुत फैला हुआ है।
तो पहला काम वही करना है। अब जैसे ये लोग कहते हैं कि पार्क बनाए हैं, हम खुद उन पार्कों में गए हैं, वहाँ इतनी गंदगी है, पार्क एक बार बना दिया छोड़ दिया, वहाँ घास जमी है, वहाँ कूड़ा है, मतलब उसकी कोई व्यवस्था नहीं है, वो भी सही होना चाहिए था। हमारे साथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं पूरन सिंह कटैत। कठिन परिस्थितियों में संगठन को संभाले हुए हैं। 2022 के उपचुनाव के बाद से कांग्रेस की स्थिति में लगातार गिरावट आई है। उसके बावजूद वो पार्टी संगठन, पार्टी के मुद्दों को जनता के बीच सड़क पर ले जाने की कवायद कर रहे हैं। और नगर निकाय के चुनाव, चूँकि बंदसा नगर पंचायत है, 4 सीटें इसमें हैं। इन 4 सीटों पर बात करने से पहले चंपावत नगर पालिका पर स्पेसिफिक बात की जाएगी, क्योंकि उनकी धर्मपत्नी नीमा कटैत प्रत्याशी भी हैं और वो संगठन के मुखिया भी हैं। कटैत साहब, जो भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से प्रचार का अंदाज है, वो टॉप टू बॉटम, वो पूरी एक मशीनरी को एक जैसे युद्ध के स्तर पर चुनाव का प्रचार कर रही। छोटा चुनाव होता है, बहुत लिमिटेड एरिया होता है, अर्बन एरिया है, एक दिन में पूरी संपर्क किया जा सकता है। 7,679 वोट हैं। तो इसकी तुलना में कांग्रेस के प्रचार की क्या नीति है, किस तरह से कांग्रेस प्रचार कर रही है, और जो एक हवा बनाने की कोशिश की गई मुख्यमंत्री के 18 जनवरी का लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर और 19 जनवरी को बनबसा जैसी छोटी नगर पंचायत में उन्होंने रैली और रोड शो करी। लोग कह रहे हैं कि साहब उनके पास समय नहीं होता है, उसके बावजूद वो आए। तो कैसे आप लोग इसका काउंटर करेंगे? धन्यवाद जोशी जी। आज जिस तरह से यहाँ पर नगर पालिकाओं के चुनाव चल रहे हैं, इसी परिप्रेक्ष्य में आपने नगर पालिका चंपावत के बारे में विशेष तौर पर कहा है कि किस तरह आप यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। सर्वप्रथम तो मैं यही कहूँगा कि जो चंपावत की देवतुल्य जनता है, उनके ही आशीर्वाद से हम यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, और नहीं तो जिस तरह से यहाँ का ये तंत्र है, जिस तरह से यहाँ पे उपचुनाव हुआ और 95% लोग एक साइड को इकट्ठे हो गए, लेकिन उसके बाद भी हमने यहाँ पे पार्टी की भी हमने मिसाल को कायम रखा। और ये सब काम जितने हुए, ये इस क्षेत्र की जो बुद्धिजीवी वर्ग है और उनके सहयोग से यहाँ पर हुआ है कि हम यहाँ पे इस्टेब्लिश हुए हैं। और मैं आपको बहुत स्पष्ट तौर पर कह दूं कि मेरा इस चुनाव में जाने का कोई भी मन नहीं था, नहीं चुनाव लड़ने का मन था, क्योंकि इस तंत्र के आगे जिस तरह से इन्होंने उपचुनाव लड़ा, तो उससे मैं भी काफ़ी डरा और सहमा था कि भाई ये चुनाव हम संभवतः नहीं लड़ पाएंगे। तो इसमें जाने के लिए मैंने अपनी जो हमारी पार्टी लीडरशिप में भी मैंने मना किया था कि इस चुनाव में हम नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने यदा कदा लास्ट में हम पे ही भरोसा किया कि आपको ही चुनाव में जाना है। तो मैंने भी बहुत ही भारी मन से जो है वो करके जो है मैंने इस चुनाव में जाने का एक मन बनाया। और जैसे ही मैं इस चुनाव में गया, और तो मैं पहले बहुत डरा और सहमा था, धीरे धीरे जब 2, 3, 4 दिन, 5 दिन ऐसे निकलते चले गए, तो मैंने देखा कि यहाँ के जो प्रबुद्ध जन हैं, जो युवा मास है, जो यहाँ से शिक्षित वर्ग है, वो कुछ न कुछ हमसे भी कुछ आशाएं लगाए बैठा है कि अगर ये व्यक्ति अगर चुनाव लड़ रहा है तो इसमें भी कुछ न कुछ खाम रही हैं। क्योंकि जिस तरह से यहाँ उपचुनाव में लोगों को मालाएं दिखाएंगी, कई प्रलोभन दिए गए, कई लोग झंडे डंडे छोड़ करके, अपने पदों को छोड़ करके भी उनके ग्रुप में शामिल हुए। लेकिन हमारे यहाँ भी लोगों को ने काफ़ी सूट बूट यहाँ पर लोकल के भी और जो बाहर के भी थे, फोनिक संपर्क से भी, और उन्होंने घर पे भी आकर के हमसे प्रयास किया कि आप भी आ जाइए, हम आपको इतने ये वो कई प्रलोभन दिए, करोड़ों के प्रलोभन दिए। लेकिन मैंने कहा कि भाई हम तो बहुत छोटे परिवार के लोग हैं, बहुत ही सीमित दायरे में अपना जीवन यापन करते हैं, मेरे पास 2 बच्चे हैं, मैं ये चीज़ें संभवतः नहीं कर पाऊँगा, और मैं जहाँ पर खड़ा हूँ मैं वहीं खड़ा रहूँ। मेरी ये भावनाएं थी कि मैंने कहा यदि अगर सारे के सारे लोग, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वो चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो हम कोई क्षेत्र के विकास विरोधी नहीं है। हमने कहा अगर वो मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो भाई उनका भी स्वागत है, और हमारा सौभाग्य है कि चंपावत के ज़िले को कुछ न कुछ आगे करेंगे, और हमारे एक इस उत्तराखंड में भी पहचान होगी और देश विदेश में भी इस ज़िले की पहचान होगी। तो इसमें हमें फ़ख्र था कि वो आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया, और आज 3 साल का वक्त है, और 6 महीने पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ उनको कार्यकाल चुनाव से पहले मिला, तो लगभग 3.5 साल हो गए हैं।
अब आप 3.5 साल में आप देख लीजिए कि जो चीज़ें जहाँ थी जस की तस पड़ी हुई हैं। जो समस्याएं पहले स्वास्थ्य से जुड़ी हुई थी वो भी वहीं पर खड़ी हैं, जो शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी थी वो भी वहीं हैं। मुझे सबसे बड़ा दुख परसों हुआ जब माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम यहाँ पर लगा, इतने छोटे से नगर पालिका में आए। यहाँ ने जब यहाँ उत्तराखंड अलग राज्य बना था, उसके बाद यहाँ चंपावत में उनका हमारे प्रथम मुख्यमंत्री जी जब यहाँ पर आए थे तो तब भी रोडों में जो है टल्ले लगाने का काम किया गया था। और ये परसों जो मुख्यमंत्री जी आए थे वो परसों भी यहाँ रात भर 2-3 दिन जो है रोडों में गड्ढे भरान का काम और टल्ले लगाने का काम था। ये बड़ा दुख का विषय है। 2000 से लेके 22 साल 24 साल हो गए, इसमें कोई सुधार नहीं हुआ। और 3.5 साल मुख्यमंत्री जी को इस क्षेत्र में मुख्यमंत्री रहते होंगे तो वही चीज़ें पड़ी हुई हैं, वही स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो ही खाली रेफर सेंटर बन के रह गए हैं। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है, लड़खड़ाई है। और मतलब ये यहाँ तक लगा लीजिए कि उन्होंने, मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि जब वो आए हैं तो उन्होंने शुरू में 8-10 स्कूलों का उच्चीकरण भी किया। उन उच्चीकरण स्कूलों में आज तक भी कोई कक्षाएँ संचालित नहीं हुई हैं। वो ये भूल गए हैं शायद मुख्यमंत्री की घोषणा की और इनमें काम भी होना चाहिए कि छोटे से स्तर पर वो नगर पालिकाओं में, जिले में 4 इकाइयाँ हैं, 4 की 4 इकाइयों में व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने जनसंपर्क किया है, व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने किया है। और क्यों मतलब इतने डरे घबराए से हैं, मेरी ये समझ में नहीं आती है। ये तो जनता जनार्दन है। जनता जनार्दन यदि कोई व्यक्ति काम करता है तो उसको पूरे मार्क्स मिलते हैं और आगे भी उसको नेतृत्व करने का और उसको मौका मिलता है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि माननीय मुख्यमंत्री की जो भागदौड़ है, गली कूचे तक जाने का जो जनसंपर्क है, 3-3.5 सालों में कुछ भी काम अच्छा करा पाए। चंपावत के संदर्भ में अब जिले में आने से पहले क्या मुद्दे इस चुनाव में कांग्रेस की ओर से बनाए गए हैं? भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा है कि भाई ट्रिपल इंजन की सरकार तिगुना विकास करेगी। ये बात दीगर है कि ट्रिपल इंजन की सरकार मई 2022 से ऑलरेडी थी और टनकपुर लोहाघाट में तो पहले से ही थी। जीतने के बाद ही वो पार्टी में शामिल हो गए थे और इवन बनबसा में भी। तो एक तो ट्रिपल इंजन की सरकार से जो विकास होगा, विकास की सुपर स्पीड होगी, उसको लेकर उसके जवाब में आप लोगों के मुद्दे क्या हैं? और इस चुनाव में कम से कम चंपावत में आप किसको मुख्य प्रतिद्वंदी मानते हैं, क्योंकि 3 प्रत्याशी यहाँ हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, यहाँ पर विकास के नाम पर ही हम लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि भाई ट्रिपल सरकार में ही सब कुछ होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ये क्यों भूल गए कि आपने जिस जिले में आप ट्रिपल इंजन आपकी नहीं भी थी तो आपने सारे के सारे लोगों को अपने में समायोजित करके ट्रिपल इंजन बना लिए थे। तो क्यों आज ये चंपावत नगर पालिका या अन्य जगहों में क्यों भ्रष्टाचार का अड्डा बना? ट्रिपल इंजन बनाने के बाद भी आपने उनके लोगों की, जो ट्रिपल इंजन के आपके तीसरे इंजन था, उन तीसरे इंजनों ने जो भ्रष्टाचार यहाँ पे किया, उनकी फाइलों को आपने दबाया, आपने उनको संरक्षण देने का काम किया। और वो लोग चिल्लाते रहे, हे प्रभु, इन्हीं के लोग जो कह रहे थे कि भाई एक टीम जो है काम करा रही है, दूसरी टीम उसको उजागर कर रही है कि भ्रष्टाचार हो गया। तब वो जो सज्जन थे वो कहते नज़र आ रहे थे कि हे प्रभु, इनको समझाओ और मुझे बचाओ करके उन्होंने शरण लिए। बड़ा दुख का विषय है। और उसी भ्रष्टाचार के उसमें जो है आपने उसको ढका हुआ है। आज भी आपकी ढके उसके चादर के नीचे वो ढके हुए हैं और पुनः आग्रह कर रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो वहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसी स्थितियाँ हैं। जहाँ तक ये विकास का इनका मुद्दा रहा है, ये मेरे हिसाब से इसी तरह से इन्होंने ट्रिपल इंजन पूरी तरह फेल हो गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी आज दर दर भटकने के तैयार हैं। अब इनके लोग कह रहे थे कि नारे लगा रहे थे जोर जोर से, धाकड़ धामी करके। तो उसमें मैं ये कहता हूँ कि धाकड़ धामी वो थरथर कामी वाला हिसाब रहा है। धाकड़ धामी जी थरथर कामी, मतलब इसीलिए तभी तो जगह जगह मोहल्ले मोहल्ले जो है व्यक्तिगत तौर पर जा रहे हैं। और जो 3 साल रहा है, उन 3 सालों में उन्होंने कहीं पर भी ऐसे व्यक्तिगत पंडाल नहीं लगाए जिसमें जनमानस को कोई सुविधा मिल सके, या कोई ऐसे पंडाल नहीं लगाए कहीं पर, ऐसे कोई को नहीं लगाए। केवल कार्यक्रम उन्होंने किया, हवाई कार्यक्रम किए। हेलीकॉप्टर से आए, हेलीकॉप्टर से चले गए और जहाँ पूरी तरह जहाँ जो पब्लिक आई हुई थी उसको पूरी बैरिकेडिंग करके पूरा क्लोज रखा। आम पब्लिक जो है यहाँ पर आज अपने जनप्रतिनिधि, कुल मिलाकर के मैं कहूँगा यहाँ की लोकल जो जनप्रतिनिधि होता है, जो विधायक होता है, वो बहुत लोकल के मुद्दों से और लोकल ज़मीन से जुड़ा होता है। कभी किसी चाय की दुकान में चाय पीना, कभी जलेबी खाना, कभी मूंगफली के टुकड़े में मूंगफली खाना, या चलते फिरते लोगों के साथ घूमना फिरना, ये सब फितरत में विधायक की वजह, क्योंकि विधायक एक ऐसा जनप्रतिनिधि होता है जो पूरे विधानसभा को समझ रहता है और उसके पूरे
एक एक जगह में उसको हर चीज़ों की जानकारी उनको रहती है और आगे उस जानकारी को साझा करने के लिए उस क्षेत्र को विकास को आगे बढ़ाने के लिए पूरी हो रहती है। लेकिन ये कुल मिला करके ऊँची दुकान फीका पकवान का जैसा होता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रचार का जो मेथड है, जो उनका इलेक्शन वार्म है, जिस तरह से एग्रेसिव कैंपेन उनकी ओर से हो रही है, बड़े नेता उनके आ रहे हैं, सुपरविजन हो रहा है हर तरह से अपने कार्यकर्ताओं से कि वो किसी तरह से दिशा भ्रमित ना हो, बगावत ना करें, भीतरघात ना करें। बगावत तो हुई है, उनके वहाँ प्रत्याशी बीजेपी के ही हैं जो अराइवल जो इंडिपेंडेंट हैं। उसकी तुलना में जो कांग्रेस की जो स्थिति थी, 3 नगर निकायों में कांग्रेस ने जो प्रत्याशी खड़े किए, टनकपुर में जो प्रत्याशी हिमा वर्मा शिक्षिका है, रिटायर्ड शिक्षिका है, लेकिन राजनीति का उनको बहुत अनुभव नहीं है, सिर्फ 1 साल पहले आई है। दूसरा, जो लोहाघाट नगर पालिका में जिस नेता को प्रत्याशी बनाया था, उनका नाम वहाँ की नगर की मतदाता सूची में नहीं था, फिर नए प्रत्याशी को लाया गया और बनबसा में भारतीय जनता पार्टी से आए प्रत्याशी विजेंद्र कुमार को कांग्रेस का टिकट दिया। तो क्या ये दिखाता है कि पार्टी की जो तैयारियां थी चंपावत को छोड़ के तो ये 3 निकायों में ऐसी नौबत क्यों आई? तो इन स्थितियों में और दूसरी तरफ बीजेपी का सुपर कैंपेन जो चल रहा है, उससे आप कैसे मुकाबला करेंगे? मेरा ये मानना है कि जो 3 की 3 नगर पालिकाओं में जो पार्टी ने टिकट दिए हैं, बड़े सोच समझ के दिए हैं। उसमें टनकपुर है और लोहाघाट और चंपावत। टनकपुर में एक शिक्षिका को, महिला भी हैं और शिक्षित हैं और वो बहुत फ्यूचर अच्छा लीडरशिप जो है कर सकती हैं, तो इसी बेस में उनको टिकट दिया गया है। और लोहाघाट में भी ठीक ठाक कैंडिडेट को टिकट दिया गया, ऐसा नहीं है, और वो बहुत ही अच्छी फाइट में हैं और चुनाव जीतने जा रहे हैं। और चंपावत का जहाँ तक सवाल है, चंपावत में तो स्वयं हमारी धर्मपत्नी ही चुनाव लड़ रही हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ट्रिपल इंजन ही सब कुछ है। मैं तो ये नहीं मानता ट्रिपल इंजन सब कुछ है। मैं कह रहा हूँ कि दरवाज़ा खुल सकता है यदि कोई खटखटाने वाला हो, विकास आ सकता है यदि कोई मांगने वाला है। यहाँ तो मांगने वालों की कमी है, यहाँ तो केवल फोटो सेशन चल रहा है उनका, और उनको वास्तविक स्थिति से अवगत कराया नहीं जाता है। तो ऐसे में जो कुल मिला करके हमें चाहते हैं कि यदि यहाँ की देवतुल्य जनता हमें अगर ये आशीर्वाद और प्यार स्नेह देती है, तो निश्चित तौर पर जिस तरह से यहाँ पर पूरा परिवर्तन का मन आज पब्लिक बना चुकी है, निश्चित तौर पर यहाँ पर एक नगर पालिका में भी आपको परिवर्तन दिखेगा। और पूरा जो भ्रष्टाचार का जो अड्डा बना रखा था, पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त जो है ये नगर पालिका होगी, ऐसा मेरा मानना है। इसी विश्वास के साथ इस चंपावत की देवतुल्य जनता ने मुझे प्यार और स्नेह दे करके आज मुझे इस लड़ाई में आगे करा है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी को दर दर भटक करके अपने कैंडिडेट के पक्ष में जो है मतदान की अपील कर रहे हैं। और जबकि उनका जो कैंडिडेट है वो पहले भी जो है अच्छे पदों पर, यहाँ जिला स्तर के पदों पर रहा है, उन्होंने खुद अपना डिमोशन चाहा है। जब जो व्यक्ति जो जिले में रहा हुआ है, तो जिले की कमान में जब उनका वो नहीं रहा होगा, तब जा कर के वो नीचे वाली स्टेप में आ रहे हैं। तो इसका मतलब वो उनका खुद ही डिमोशन है, मैं कहूँगा। तो मुझे नहीं लगता कि लोग जो है ऐसे कैंडिडेटों को आगे करेंगे। और निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा आत्मविश्वास है कि यहाँ की जो पब्लिक है वो देवतुल्य जनता है, युवा मास है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो सारा के सारे जो है परिवर्तन के मन बना चुके हैं। उन्होंने कहा है कि चंपावत की जनता भी उतनी सीधी सादी नहीं है जितनी सीधी सादी माननीय मुख्यमंत्री जी समझ रहे हैं। ये खटिमा की पब्लिक से भी बहुत तेज पब्लिक है। यहाँ चंद राजाओं की राजधानी रही है, लेकिन आज चंद राजाओं की आधी एक मुट्ठी भी ज़मीन यहाँ पर नहीं है। ये ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों के वंशज हैं यहाँ पर। मेरा ऐसा मानना है कि निश्चित तौर पर ये 23 तारीख को आने वाले नगर पालिका चुनाव में नीमा कठायत के चुनाव निशान हाथ के पंजे पर मुहर लगेगी और निश्चित तौर पर परिवर्तन होगा। इस परिवर्तन जब होगा तो उसके बाद जो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास 2 साल का जो समय होगा, वो ग्रास रूट में उनको सोचने का विवश करेगी कि कहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गई है, आप बताइए यहाँ पे क्या क्या होना है करके, ये उनकी जनता जनार्दन को का आशीर्वाद लेकर के वो आगे काम करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। चंपावत मुख्यमंत्री का जिला और उसके बाद मॉडल डिस्ट्रिक्ट की बात हुई। इस समयावधि को 2.5 साल से ज़्यादा होते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से कहा जा रहा है कि विकास की ऐतिहासिक इबारतें लिखी जा रही है, वो तमाम उदाहरण देते हैं। लेकिन आप लोग कहते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ज़िले का है उसमें गायनोकोलॉजिस्ट नहीं है, उसमें बाल रोग विशेषज्ञ नहीं है, उसमें अधिकांश मामलों में इलाज की सुविधा नहीं है,
लोहाघाट और टनकपुर में आईसीयू सेंटर नहीं चलते हैं, ट्रॉमा सेंटर के हाल बुरे हैं। पास में ही जो जीजीआईसी है उसमें परमानेंट टीचर्स नहीं है। जो उच्चीकरण आपने अभी जिक्र किया, जिन विद्यालयों का करीब वो 8 से अधिक विद्यालय हैं, तो उनका नहीं हुआ है। तो इन मामलों को आप क्या इस नगर निकाय के चुनाव में मुद्दा बना रहे हैं, और उनके जो मॉडल डिस्ट्रिक्ट के दावे हैं उसमें आपको क्या कमी दिखती है? तो वही सपने बार बार दिखाए जा रहे हैं जो पहले जब उपचुनाव में आए थे और चुनाव से पहले भी सपने दिखाए जाते थे, इसको हम मॉडल ज़िला बनाएंगे, आदर्श ज़िला बनाएंगे। अरे साहब, ये तो देखिए कि अगल बगल में कितनी गंदगियाँ हुई हैं, कि लाइटिंग व्यवस्था नहीं है, पूरे पानी की व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है, रोडें आपकी टूटी फूटी हुई हैं, आपने जो पार्क इत्यादि के जो निर्माण कराए हैं उनका रखरखाव करने और देखभाल करने वाले कोई नहीं है। तो एक बना करके किसी चीज़ को छोड़ देना, ये कोई विकास नहीं होता है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, उसको निरंतर मेंटेनेंस करने की ज़रूरत पड़ती है, उसको देखभाल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो महाराज, आप 3.5 साल में आपने कोई ऐसा विशेष काम नहीं किया कि जिससे आप कहा जाए कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, इसमें वास्तव में काम हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई भी काम हो रहे हैं। ये कोई दिखावा मात्र हो रहा है, ये कुछ नहीं, हवाई हो रही हैं, समय काटने वाली बातें हो रही हैं। अब 3 साल का उनका समय कट चुका है और मुश्किल से अब 1 साल बचा है, जो जिसमें काम दाम कुछ होने की आशा होगी तो होगी, नहीं तो ये भी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 6 महीने पहले से तो आदमी का रूप जो है चेंज हो जाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जितने भी लोग देखिए, आप इनके वो केंद्रीय मंत्री तक यहाँ पे आज मोहल्ले में जो है चौपाल लगा रही हैं, जहाँ के लिए उनकी पब्लिक ने उन पर विश्वास किया और जताया कि ये हमारा क्षेत्र का जो है सांसद हैं, ये उस देश की राजनीति में जो है संसद में बोलेंगे, वहाँ पूरी दुनिया को हंसा के आए, वो संसद में जो है बोल नहीं पाए और इन गली मोहल्लों में जो है खाक छान रहे हैं। ऐसे जनप्रतिनिधियों को खुद ही सोचना चाहिए कि उनकी कहाँ पर स्थान है करके। जिस सदन के लिए उनको चुना गया था, उन सदनों में तो बोल नहीं पा रहे हैं, और जो छोटे से मोहल्ले गांव में जाकर के लोगों को बरगला रहे हैं, कुछ भी काम नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल ग्रास रूट में कुछ भी नहीं है। आज जनता परेशान है। इस जिले में 4 के 4 निकायों में जो है जनता ने परिवर्तन का मन बनाया है। निश्चित तौर पर ये 23 तारीख को परिवर्तन होने जा रहा है। जिला मुख्यालय की नगर पालिका है कि उसके चुनाव महिला सीट है, वहाँ न केवल स्वास्थ्य की स्थिति, जिसका आपने भी जिक्र किया कि खराब है, उस स्थान में अधिकांश पद खाली है। रिटर्निंग अफसर एसडीएम नहीं बन पाए, उसकी वजह पद का खाली होना था, और मुख्य कृषि अधिकारी को रिटर्निंग अफसर बनाया। यहाँ के एसडीएम का चार्ज 75 किलोमीटर दूर टनकपुर के पास है, और लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र में अकेली नगर पालिका है लोहाघाट, और उसमें भी एसडीएम नहीं है। उसके रिटर्निंग अफसर, और चूँकि जिम्मेदारी अभी पार्टी के एसडीएम को दी है, तो 4 एसडीएम्स में से 2 है। 38वें राष्ट्रीय खेल के चुनाव जब 25 तारीख को पूरे होंगे, तो उसके 3 दिन बाद 28 जनवरी से शुरू होंगे, और प्रधानमंत्री साहब खुद देहरादून आएंगे उसका इनॉग्रेशन करने के लिए। और ये प्रदेश के लिए गौरव का विषय है कि यहाँ राष्ट्रीय खेल होते हैं। चंपावत जिले में इस वक्त जिला क्रीड़ा अधिकारी नहीं है, लंबे समय से जिला क्रीड़ा अधिकारी नहीं है। तो अनेक पद हैं, पद तो बहुत से खाली हैं। शिक्षा विभाग में तकरीबन 60% अधिकारियों के पद खाली हैं। तो ये मुख्यालय की स्थिति, ये मुख्यालय की नगर पालिका, तो इसमें जो दावे आदर्श व्यवस्था के हैं, जो ह्यूमन रिसोर्सेज के बगैर कैसे ये सब चीज़ें करेंगी? क्या ये मुद्दे लोगों से संपर्क के दौरान आ रहे हैं, आप लोग उठा रहे हैं, और क्या जवाब मिल रहा है? देखिए, हम इन्हीं मुद्दों को लेकर के गए हैं कि देखो, आज जहाँ पर अधिकारी नहीं है, अधिकारियों का टोटा चल रहा है, 4 एसडीएम की जगह 2 एसडीएम है, डॉक्टर नहीं है, शिक्षक नहीं है, तो ऐसे को मतलब कैसे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है आदर्श जिला बनाएंगे? ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी प्रश्न को लेकर के पब्लिक में जा रहे हैं। भाई, जब कोई कहीं पर कोई अधिकारी ही नहीं है तो कैसे मॉडल जिले बनेंगे? जब कोई डॉक्टर ही नहीं है तो अच्छे हॉस्पिटल कैसे होंगी, सुविधाएं कैसे मिल पाएंगी? जो मशीनें हैं वो धूल फाँक रही है, उनको ऑपरेट करने वाले ऑपरेटर नहीं है, तो कैसे मतलब हम कह सकते हैं कि इन मशीनों को चलाने वाले लोग जो है कोई स्वास्थ्य सुविधा से जुड़ सकते हैं? तो कई कमियां हैं। इन कमियों को, मूलभूत समस्याओं को तो कोई देख ही नहीं रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो उनके जो है स्वागत में गांव से पब्लिक को बुला करके इस नगर के लोगों को दिखाया जा रहा है। वो नगर के लोग अलग से कह रहे हैं कि ये तो गांव के परिवेश के लोग हैं, तो इनका तो मत ही नहीं है।
तो मैं कह रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है इस उत्तराखंड में और क्या हो रहा है इस चंपावत जनपद में, ये सबसे बड़ा विचारित प्रश्न है। और इसी प्रश्न को सोचते हुए यहाँ की पब्लिक, देवतुल्य जनता ने मन बना लिया है कि हम देवतुल्य जनता ने जो मन बनाया है, उन्होंने कहा कि हम आने वाली 23 तारीख को निश्चित तौर पर परिवर्तन करेंगे और आगे को सोचने को मजबूर करेंगे। चंपावत की जनपद की जनता जो है सीधी सादी नहीं है। ये जो है जिस तरह से 95% अगर मत किसी के साथ खड़े रहते हैं तो उसका उल्टा करने के लिए भी तैयार रहते हैं। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इस चंपावत जनपद की सोच है। कांग्रेस के लिए वर्ष 2008 से 2008, 2013 और 2018 में चंपावत जिले में कांग्रेस ने एक सीटें जीती है। क्या इस बार आप उस स्कोर को, सीट को बरकरार रखेंगे, उसको बचा पाएंगे या उसमें बढ़ोतरी करेंगे, या नतीजा कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा जहाँ तक मानना है, जिस तरह से इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, बिल्कुल गली गली कूचे कूचे जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 4 की 4 इस जनपद की सीटों में परिवर्तन होने जा रहा है और 4 की 4 जो है कैंडिडेटों को देखते हुए कांग्रेस के पक्ष में जो है मतदान हो रहा है, ऐसा मेरा मानना है। मुख्य प्रतिद्वंदी आप किसको मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी को या निर्दलीयों को? प्रतिद्वंदी तो आज के डेट में है ही नहीं, अगर मैं देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पर लोग बिल्कुल परिवर्तन को लेके चले हुए हैं और उनने एक चीज़ ये कहा कि भाई जो काम करने वाला है और जो काम कर सकता है तो उस पर यहाँ की जनता विश्वास कर रही है। निश्चित तौर पर जो है आने वाला समय परिवर्तन के साथ इस चंपावत जनपद में जो है कांग्रेस की ही लहर रहेगी और अच्छे अच्छे कैंडिडेटों के पे ज़्यादा भरोसा किया जाता है कि ये लोग कर्मठ है और काम कर सकते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी ये जो लोग जो है लड़ने झगड़ने वाले हैं विकास के नाम पे, तो निश्चित तौर पर उनका यही सोच है कि इनको आगे किया जाए और इनको लेकर के हम विकास की सोच रखें। धन्यवाद कठेर जी। वर्ष 2018, 6 साल पहले की जो स्थितियाँ थी, कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी और 3 स्थानों पर निर्दलीय जीते थे। तब भाजपा का सुपड़ा साफ हुआ था, एक भी सीट वो नगर निकाय में नहीं जीत पाई थी। इस बार के नतीजे कैसे होंगे? क्या इस बार के हालात भी उसी दिशा में जा रहे हैं या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मई 2022 से इस सीट का विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने से राजनीतिक रूप से इसका कोई मैसेज जाएगा? खुद मुख्यमंत्री ने नगर निकाय के चुनाव में बंदस्ता, चंपावत और लोहाघाट में 1-1, जबकि टनकपुर में 2 चुनावी कार्यक्रम किए हैं। ये कार्यक्रम जीत को मजबूत करने के लिए है, जीत को सुनिश्चित करने के लिए है, या ये चुनावी प्रचार कमज़ोर स्थिति को बताता है? इसका क्या नतीजा होगा ये तो आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन कांग्रेस के लिए भी हालात उतने आसान नहीं है, 2018 जैसे नहीं है। संगठन 2022 के बाद तेज़ी से काफ़ी बड़ी संख्या में कांग्रेस के कई जिम्मेदार पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ी, लेकिन कांग्रेस उसके बावजूद हिम्मत नहीं आ रही है। वो मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो मॉडलिस्टिक के दावे हैं उसकी कमियों को बता रही है। प्रशासनिक रूप से जो अधिकारियों की कमी है, स्वास्थ्य की सेवाओं में जो गिरावट है, शिक्षा की व्यवस्था में जो खामियां हैं, खेल जैसे अहम तरीन नशे को रोकने के लिए खेल की भूमिका है, खेलों में खेल अधिकारी और खेल प्रशिक्षकों की जो स्थिति है, इन सब मुद्दों को ले जा रही है। नागरिक सुविधाओं की बात तो वो कर ही रही है। ट्रिपल इंजन के जो दावे भारतीय जनता पार्टी के हैं उसका भी कांग्रेस बखूबी जवाब देती है। चारों नगर निकायों में सभी जगह, चंपावत में 2.5 साल से तो अन्य तीनों नगर निकायों में 5 साल निर्दलियों के जीतने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और ट्रिपल इंजन ऑटो बन गया। कांग्रेस का ये कहना है कि अधिक इंजन तो हों लेकिन डिब्बे भी उसमें हों, उसमें सफ़र करने वाले भी हों। केवल इंजन के नाम पर यात्रियों को सुविधाजनक सफ़र, यानी कि लोगों की जो सुविधाएं हैं, लोगों की जो मांग है, लोगों के जो मुद्दे हैं, उसकी अनदेखी एक तरफ हो रही है और दूसरी ओर ट्रिपल इंजन के दावे हो रहे हैं, ट्रिपल इंजन के नारे लगाए जा रहे हैं। ये विरोधाभास है। ऐसी स्थिति में वो भारतीय जनता पार्टी की कमियों को जनता के बीच ले जाने का कोई मौका नहीं चूक रही है। नतीजा जो भी हो, 23 जनवरी को जो वोट होंगे और 2 दिन बाद
25 जनवरी को जो सारी स्थिति साफ हो जाएगी कि मुख्यमंत्री जो मई 2022 के चुनाव में 95% वोटों के रिकॉर्ड जीत से उन्होंने विधानसभा में दस्तक दी थी, क्या वो इतिहास बनाने जा रहे हैं चंपावत नगर निकाय में। जो भी स्थिति हो, जो तस्वीर है वो मुकाबला दोनों पार्टियों के लिए, सभी प्रत्याशियों के लिए आसान नहीं है। कांग्रेस बीजेपी में मुख्य मुकाबला है, चंपावत में जरूर त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन मुकाबला आसान नहीं है, बेहद कांटे का है, बेहद रोचक है, बेहद संघर्षपूर्ण है। आखिरी वक्त तक हर वोट और हर क्षेत्र के मतदाताओं को रिझाने के लिए सभी दल, कांग्रेस भी, भारतीय जनता पार्टी भी प्रयास कर रही है। देखना यह है कि नतीजे किसके पक्ष में आएंगे। जनता का जो जनादेश है वो किसको 25 जनवरी को जीत का मुकुट पहनाता है।